हेलो एंड वेलकम टू ऑटो अड्डा। मेरा नाम है यश और अगर आपने आज इस वीडियो को क्लिक किया है इसका मतलब है कि आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक एमपीवी। लेकिन किया कैरन की लॉन्च होने की न्यूज़ ने आपको किया हुआ है कंफ्यूज और आप अब खो चुके हैं कंफ्यूज सुजुकी अर्टिगा, XL6 और किया कैरेंस के बीच में, और ख़ास करके तब जब अभी भी किया कैरेंस के प्राइस अनाउंस नहीं हुए हैं। और आपके ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप डेफिनेटली अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो और आपको पता होगा कि आप किस गाड़ी पे अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसा कंटेंट हर हफ्ते जो आप तक आता है उसे आप मिस ना करें। किया कैरेंस हम इंडियंस के लिए एक नई गाड़ी है, लेकिन ग्लोबली किया के लिए ये गाड़ी काफ़ी पुरानी है और ये 1999 से किया अपने ग्लोबल मार्केट में इसको बेच रहा है। हमारे पास जो जनरेशन आने वाली है वो किया कैरेंस की चौथी जनरेशन है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन क्रॉसओवर्स से बोरो किए गए हैं। इनफैक्ट किया ने इंडिया में कैरेंस को एज एन एमपीवी लॉन्च किया ही नहीं है, वो इसको एक रिक्रिएशनल व्हीकल के नाम से लॉन्च कर रहा है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस रिव्यू को और देखते हैं कि क्या नई किया कैरेंस जो कि ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है, क्या वो एक थ्रेट बन सकती है सुजुकी अर्टिगा और XL6 के लिए, जो कि पिछले 10 साल से इंडियन जॉइंट फैमिलीज़ की फेवरेट कार रही है। फीचर्स के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। आइए कुछ नंबर्स को देखते हैं, उनकी डायमेंशंस, उनके इंजन फिगर्स को देख के कि कौन सी गाड़ी किसको बीट करती है। अगर आप रोड प्रेजेंस और अगर आप डायमेंशंस की बात करेंगे तो अर्टिगा किया कैरेंस से काफ़ी पीछे रह जाती है, क्योंकि कैरेंस अर्टिगा से लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है। इनफैक्ट उसमें उसका व्हील बेस भी सबसे बड़ा है और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अर्टिगा से ज़्यादा है। और अगर आप टायर सेटअप की बात करेंगे तो किया कैरेंस में आपको 205 mm का चौड़ा टायर मिलता है 16 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। वहीं पे आपको अर्टिगा में अभी भी 15 इंच के अलॉय व्हील सेटअप मिलते हैं। इस 15 इंच के व्हील्स के साथ डेफिनेटली अर्टिगा आपको एक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे पाती है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करती है अपने ग्रिप लेवल पे और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे। इंडिया में जो किया कैरेंस हमारे पास आने वाली है उसमें इंजन्स किया सेल्टॉस से लिए गए हैं। इसमें आपको 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा। अगर पेट्रोल इंजन की आप बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 115 हॉर्स पावर और 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस इंजन के साथ साथ आपको दूसरा पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो कि 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 140 हॉर्स पावर और 242 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देता है। और इस ज़्यादा पावर को एंजॉय करने के लिए इस इंजन में कंपनी ने आपको एक 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा क्विक शिफ्ट करता है आपके गियर्स को। ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में DSG, DCT इन सब को नॉर्मल टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्सेस से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो डेफिनेटली इस इंजन के साथ ये डुअल क्लच गियर बॉक्स काफ़ी अच्छी पेयरिंग रहेगी। किया कैरेंस इकलौती गाड़ी है अपनी एमपीवी सेगमेंट में जो एक टर्बो पेट्रोल इंजन आपको ऑफर करती है। इसी के साथ साथ आपको किया कैरेंस में 3 ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे, जैसे कि स्पोर्ट, नॉर्मल और इको, ताकि आप बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी और बेस्ट परफॉर्मेंस दोनों का मज़ा ले सकें एक सिंगल इंजन से। और वहीं पर अगर हम मारुति सुजुकी अर्टिगा और XL6 की बात करें तो उसमें आपको केवल एक इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि आपको देता है केवल 105 हॉर्स पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये 1.5 लीटर इंजन आपको 2 गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ मिलते हैं, एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। इस गाड़ी के वज़न और इसके साइज़ को अगर हम ध्यान में रखें और ये अगर देखें कि ये एक 6 और 7 सीटर एमपीवी है, उसके हिसाब से डेफिनेटली इसकी पावर फिगर थोड़ी सी कम है। और अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा क्विक शिफ्टिंग नहीं होता है, ये थोड़े से धीरे अपने गियर शिफ्ट करते हैं। अगर आप तुरंत ओवरटेक करना चाहेंगे फुल थ्रॉटल के साथ तो डेफिनेटली ये गियरबॉक्स थोड़ा सा स्लो शिफ्ट करेगा और आपको शायद बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ना दे पाए। आपको सिटी ड्राइविंग और हाईवे ड्राइविंग दोनों में ही ये आपको गियरबॉक्स एक अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी देगा। बस हाँ, ये ड्राइविंग उतनी एक्साइटिंग नहीं आपको दे पाएगा जितना कि किया कैरेंस का डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको दे सकता है। BS6 की वजह से मारुति सुजुकी को अपना सबसे ज़्यादा बिकने वाला डीजल इंजन जो कि वो फिएट से लेता था, उनका 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन, वो अब कई गाड़ियों में नहीं आता है और अब वो केवल पेट्रोल इंजन्स के साथ ही ऑफर की जाती हैं।
वहीं पे किया कैरेंस को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है कि वो पेट्रोल के साथ साथ एक डीजल इंजन भी ऑफर कर रहे हैं इस सेगमेंट में, और क्योंकि हम सब जानते हैं डीजल इंजन्स को हम इंडियंस कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। किया कैरेंस में डीजल इंजन में आपको मिलेगा एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन जो देता है 115 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो डेफिनेटली इस इंजन में आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होगी। ये वही सेम इंजन हैं जो सेल्टॉस में यूज़ किए जाते हैं और सेल्टॉस के काफ़ी अच्छे यूज़र रिव्यूज़ आए हैं इस इंजन के बारे में। अब क्योंकि हमने बात कर ली है डायमेंशंस और पावर फिगर्स के बारे में, आइए देखते हैं कौन से वो ऐसे एक्साइटिंग कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स हैं जो हमें ये दोनों MPVs ऑफर करती हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा आपको केवल 7 सीट लेआउट में मिलती है, जिसमें आप थर्ड रो को रिक्लाइन कर सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए। वहीं पे नेक्सा XL6 में आपको मिडिल रो में मिलती है कैप्टन सीट्स आर्मरेस्ट के साथ, और इन कैप्टन सीट्स की खास बात यह है कि इसमें आपको एक फीचर मिलता है वन टच फोल्ड डाउन, जिससे आप काफ़ी आसानी से सीट को केवल एक टच से फोल्ड कर सकते हैं ताकि थर्ड रो के पैसेंजर्स आसानी से पीछे क्लाइंब कर सकें। अर्टिगा की ही तरह आप XL6 में भी थर्ड रो सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं और उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। इसमें आपको 50:50 का स्प्लिट रेशियो फोल्डिंग सीट्स मिलती हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बूट स्पेस को यूज़ कर पाएँ। दोनों ही सुजुकी अर्टिगा और XL6 में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं सेकंड और थर्ड रो पे अपने एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। अर्टिगा में कुछ आपको और खास फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, और इसमें आपको एयर कूल्ड कप होल्डर्स भी मिलते हैं ताकि आपकी बॉटल्स या कोई भी कैन ठंडी रह सके गर्मी के दिनों में। XL6 में आपको ये सारे फीचर्स जो अर्टिगा में वो तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि ऑल ब्लैक लेदर इंटीरियर्स और क्रूज कंट्रोल। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो अर्टिगा और XL6 दोनों में ही आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि फ्रंट डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, और XL6 में आपको मिलते हैं कैप्टन सीट्स पे आइसोफिक्स माउंट्स, जिससे आप बेबी सीट्स को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेफ्टी की बात करेंगे तो किया कैरेंस यहाँ पे डेफिनेटली सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है अपने पूरे सेगमेंट में, क्योंकि उसमें आपको 10 ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो कि उसके सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि आपको बेस वेरिएंट में कम सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं और टॉप वेरिएंट में ज़्यादा। आपके यहाँ पे सारे वेरिएंट्स में सेफ्टी फीचर्स सारे बराबर हैं। और कैरेंस में जो आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो है 6 एयरबैग्स, ABS, ESC, EBD, हिल होल्ड असिस्ट और डाउनहिल ब्रेकिंग असिस्ट। ये सारे ही फीचर्स आपके केवल इमरजेंसी और सेफ्टी यूज़ के लिए नहीं बल्कि आपके डे टू डे यूज़ में भी आ सकते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों पे रहती है या आप किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग में जाते हैं जहाँ पे स्लोप होती है, वहाँ पे आपको ये हिल होल्ड असिस्ट और डाउनहिल ब्रेकिंग असिस्ट काफ़ी काम आएगा। हिल होल्ड असिस्ट में अगर आप अपना पैर ब्रेक से हटाते हैं तो आपकी गाड़ी ढलान पे वापस रोल बैक नहीं होती है, बल्कि आपको 2 सेकंड का टाइम देती है ताकि आप एक्सीलेटर पे पैर रख के अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। और सिमिलरली डाउनहिल ब्रेक असिस्ट में भी ये सेम फीचर वैसे ही काम करता है कि जब आपकी गाड़ी स्लोप पे नीचे जाती है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करके आपको असिस्ट करती है ताकि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। सेफ्टी से याद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ़ है, किया कैरेंस या मारुति सुजुकी अर्टिगा। और इन जनरल आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन से ब्रांड ज़्यादा सेफ़ गाड़ियाँ बनाता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। MPV सेगमेंट में किया कैरेंस एक नया बेंचमार्क भी सेट करती है क्योंकि उसमें कई ढेर सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स किया ने लॉन्च किए हैं। जैसे कि आपको 6 सीटर ऑप्शन में इसमें मिलता है कैप्टन सीट्स। कैप्टन सीट्स कोई नए फीचर्स नहीं है, लेकिन नया फीचर इसमें यह है कि आप इन सीट्स को इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हो। अर्टिगा में जिस सीट्स को आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ता है, इसमें आप एक सिंगल टच बटन से इस सीट को इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं। ये फीचर अभी तक इंडिया में इस सेगमेंट में किसी कार में भी ऑफर नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बैक सीट टेबल्स भी मिलती हैं और सीट्स के नीचे एक अंडर ट्रे आपके स्टोरेज के लिए। किया फैमिली की अगर हम बात करें तो उसमें डेफिनेटली किया कैरेंस, किया कार्निवल की एक छोटी वर्जन ज़रूर लगती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट और नए फीचर्स दिए गए हैं जो कि अभी तक इस सेगमेंट में नहीं देखे गए थे। अगर आप उनमें से हैं जो कि अपने म्यूज़िक क्वालिटी को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं तो आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी कि किया कैरेंस में आपको मिलता है 8 स्पीकर का सराउंड सिस्टम बोस कंपनी का। और बोस अपने ऑडियो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जाना माना है अपनी ऑडियो क्वालिटी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अभी से 4 साल पहले तक ऑडी A6 में जो स्पीकर्स आते थे वो बोस के ही आते थे।
तो डेफिनेटली आज इस सेगमेंट में अगर आपको बोस मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक अपग्रेडेशन है अपने इस सेगमेंट में। तो अपने बोस के स्पीकर सराउंड सिस्टम को एंजॉय करते हुए आप अपनी गाड़ी की एम्बियंस को भी कंट्रोल कर सकते हो मूड लाइटिंग के साथ। और ये मूड लाइटिंग केवल सिंगल कलर में नहीं, बल्कि आपको 64 कलर के ऑप्शंस मिलते हैं चूज़ करने के लिए इन मूड लाइटिंग्स के लिए। किया कैरेंस में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है, लेकिन इसमें एक नया एडेड फीचर ये है कि इस वायरलेस चार्जिंग पैड में किया ने एक कूलिंग फंक्शन भी ऐड किया है ताकि आपका फ़ोन चार्ज होते वक्त ओवरहीट ना हो जाए। और वाकई में किया की तरफ से काफ़ी अच्छी अप्रोच है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है कस्टमर के लिए, जैसे कि ये चार्जिंग पैड हो गया, स्टोरेज के लिए अंडर सीट ट्रे हो गई। ये सारे ही फीचर्स डेफिनेटली एक यूज़र पर्सपेक्टिव से दिए गए हैं ताकि यूज़र उन फीचर्स को एक्चुअली यूज़ कर सके और वो केवल शो ऑफ के लिए ना रह जाएं। और अगर आपको लग रहा था कि किया कैरेंस की फीचर्स की लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो अभी तो आधी लिस्ट बची हुई है। किया कैरेंस में आपको मिलता है 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं। किया कैरेंस में आपको एक एयर प्यूरीफायर भी मिलता है, जैसे कि Hyundai क्रेटा में ऑफर किया जाता है, और ये प्यूरीफायर Hyundai क्रेटा से बेटर है। मैं ऐसा इसकी फंक्शनैलिटी पे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका इंस्टॉलेशन की वजह से कह रहा हूँ। किया कैरेंस में आपको जो प्यूरीफायर मिलता है वो ड्राइवर सीट के पिछले साइड में इंस्टॉल किया गया है, और क्रेटा में जो आपको मिलता था वो आर्म रेस्ट के पास इंस्टॉल किया गया था, जिसमें कई बार ना चाहते हुए भी आपके हाथ वहाँ जाने से आपका प्यूरीफायर ऑन हो जाता था। सो डेफिनेटली पूरे कैबिन में सर्कुलेशन के लिए गलती से प्यूरीफायर ऑन या ऑफ ना हो, उसके हिसाब से ये प्यूरीफायर काफ़ी अच्छी जगह इंस्टॉल किया गया है। सुजुकी अर्टिगा की तरह आपको किया कैरेंस में भी कप होल्डर्स में एयर वेंट्स मिलते हैं ताकि आप अपनी ड्रिंक्स को ठंडी रख सकें। और आखिरी में किया कैरेंस को वो फीचर मिलता है जिसकी वजह से इंडिया में आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, वो है सनरूफ। गाड़ी में फीचर्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो लोग अक्सर उन गाड़ियों को छोड़ के सनरूफ वाली गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं। अब कोई भी गाड़ी 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, और कैरेंस भी नहीं है, और अगर होती तब भी ये हमारा काम है कि हम उसको अच्छे से परखें और उसकी जितनी भी कमियां हैं वो आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप अपना कमाया हुआ पैसा किसी गाड़ी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सारी कमियों को और अच्छाइयों को जान सकें। कैरेंस की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि जब उसकी थर्ड रो सीट अपराइट रहती है और फोल्ड नहीं रहती है, तब आपको बूट स्पेस केवल 100 लीटर का मिलता है, जो कि काफ़ी कम है इसके साइज़ को और इसके MPV वाले सेगमेंट को कंसिडर करते हुए। हालांकि इसको फोल्ड करके आपको 492 लीटर बूट स्पेस मिल जाती है, लेकिन एक MPV की सीट अगर आप फोल्ड कर देते हो तो वो फिर एक 4 सीटर या 5 सीटर ही बन जाती है और MPV का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। तो इस केस में अर्टिगा डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन आ जाती है अगर आप बूट स्पेस को कंसिडर करते हो, क्योंकि अर्टिगा में आपको पिछली सीट फोल्ड करने के बावजूद इससे ज़्यादा बूट स्पेस मिलती है। मैं मान सकता हूं कि हमारे इस पूरे रिव्यू में आपको फीचर्स की वजह से ज़रूर लगा होगा कि हम किया कैरेंस को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्टिगा, लेकिन आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव देने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाड़ी खरीदने का, प्राइसिंग, हम अब उस पर बात करेंगे। अगर हम किया कैरेंस को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे सुजुकी अर्टिगा से उसके लुक्स के मामले में, तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी आउटडेटेड ज़रूर लगती है, और शायद वो आपको अर्ली 2005 या 2000 की टाइम की याद ज़रूर दिलाएंगे, जब ब्रोशर पे पावर विंडो होना एक बहुत बड़ा फीचर माना जाता था, क्योंकि आज भी सुजुकी अर्टिगा के ब्रोशर में बड़े बड़े अक्षरों में पावर विंडो लिखा गया है। लेकिन अगर हम मेन प्राइसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा सुजुकी अर्टिगा XL6 और किया कैरेंस में, और इससे ये साबित होगा कि ये हालांकि सेम सेगमेंट ज़रूर है, लेकिन हम फिर भी इनको चाह के भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह ये है, मारुति सुजुकी अर्टिगा का बेस वेरिएंट आपको मिल जाता है 7,98,000 रुपये की एक शोरूम कीमत पे, और वहीं पे उसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलता है 10,59,000 रुपये की कीमत पर। और साथ ही साथ अगर आप नेक्सा XL6 की बात करते हैं तो उसका बेस वेरिएंट आपको मिलता है 9,98,000 रुपये पे, और उसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलता है 11,86,000 रुपये पे। यहीं पर अगर हम किया कैरेंस की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आता है मेन डिफरेंस, क्योंकि जहाँ पे सुजुकी अर्टिगा और नेक्सा XL6 की प्राइसिंग ख़त्म होती है, वहाँ से शायद किया कैरेंस की प्राइसिंग शुरुआत होगी। जी हाँ, किया कैरेंस को हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी बेस वेरिएंट लॉन्च होगी 13 लाख रुपए पे, और इसका टॉप एंड वेरिएंट शायद 19 या 20 लाख रुपए तक जा सकता है। जितने सारे फीचर्स किया ने इसके बारे में बताए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका टॉप मॉडल 20 लाख तक टच कर सकता है।
सो अब आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो का पॉइंट ही क्या था अगर हम इन तीनों गाड़ियों को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि कंपेयर इसलिए भी किया जा रहा है और सब लोग कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि एमपीवी सेगमेंट में इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं। गिन चुन के यही 3-4 गाड़ियाँ हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हो। तो मित्रों, अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है और अगर आपको अपनी गाड़ी में चाहिए ढेर सारे एक्साइटिंग फीचर्स और ढेर सारी स्पेस, तो डेफिनेटली किया कैरेंस आपके लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी होगी। लेकिन अगर आप मार्केट में एक बजट पे निकले हैं अपने लिए एक एमपीवी लेने के लिए, तो आप अर्टिगा को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको सारे बेसिक मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको अर्टिगा से फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम टच चाहिए तो आप नेक्सा की XL6 को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपको अर्टिगा से थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी ऑप्शंस देती है। XL6 में आपको ऑल ब्लैक लेदर इंटीरियर मिलता है, आपको साथ ही साथ उसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। इतना डिटेल में डिस्कस करने के बाद इन तीनों गाड़ियों के बारे में मैं ये आशा कर सकता हूँ कि शायद आपकी जितनी कन्फ्यूजन थी वो कुछ हद तक अब कम हो गई होगी और अब आप तसल्ली से ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इन तीनों गाड़ियों के बारे में या किसी भी और गाड़ी के बारे में, तो बिना किसी संकोच के आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए, वहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखिए, हम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट जो हर हफ्ते हम अपलोड करते हैं आप उसको मिस ना करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें ये भी दिखता है कि आप हमारे वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ताकि हम जल्द से जल्द आपको और नए वीडियोस बना के दें।